हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो स्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। बीच में मेरी वीडियोस नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। बीच में वीडियो क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब मेरी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आएंगी, तो वीडियोस में बने रहें। देखिए, पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर 2 मैं पूरा करा चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो तो कंप्लीट देखनी ही देखनी है, कल की वीडियो भी जरूर देखनी है, क्योंकि मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी सेकंड चैप्टर पे बेस्ड हैं वो सारे मैं करवाने वाली हूँ, राइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। क्वेश्चन का मतलब है वो कौन से पार्ट्स हैं एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के जहां पे मेल गैमीट्स का एंड फीमेल गैमीट्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जब मैं मेल गैमेट की बात करती हूं तो उसका मतलब है एंथर, राइट। और फीमेल गैमेट की जब भी बात करेंगे इसका मतलब है ओव्यूल। देखिए, एंथर कुछ ऐसा सा बाइलोब्ड एंथर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दिस इज बाइलोब्ड एंथर, बाइलोब्ड एंथर। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इनके अंदर क्या डेवलपमेंट चलता है, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट क्या है? ये है फिलामेंट, फिलामेंट, राइट। अगर मैं ओव्यूल की बात करूं तो देखिए, ओव्यूल का भी छोटा सा स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं बना के। ये देखिए, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज स्टिग्मा, स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर क्या मिलेगा? ओवरी के अंदर मिलता है ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल, ओव्यूल, राइट। तो फीमेल गैमीट्स क्या है? ये है ओव्यूल एंड एंथर इज द मेल गैमेट, दिस वन, दिस वन, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? मेल गैमेट इज एंथर एंड द फीमेल गैमेट्स इज ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। इस क्वेश्चन को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं। ठीक है, पहला है जो डिफरेंशिएट करके देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। गाइज, आप लोग एक चीज देखिए, जब भी मैं बात करूं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मैं नाम लूं कि माइक्रो, माइक्रो मीन्स मेल गैमेट्स, माइक्रो मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मेल गैमेट, राइट। जेनेसिस मीन्स, माइक्रोस्पोर्स का मतलब क्या होता है? मेल गैमेट, एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्म होना, मतलब बनना, मेल गैमेट्स का बनना, माइक्रोस्पोर्स का बनना इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट। अगर मैं बात करूं मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस आप लोगों को पता है फॉर्मेशन, फॉर्म होना। मेगा, देखिए लड़कियों का नाम नहीं होता मेगा, कभी लड़कों का नाम देखा है? मेगा नहीं होता ना, फीमेल्स का होता है। तो इससे याद रखना, मेगा इज फीमेल, फीमेल गैमीट, वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल गैमीट। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, formation of microspores from pollen mother cell is known as microsporogenesis, right। अगर मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें, the process of formation of megaspores from megaspore mother cell, MMC is what? MMC is megaspore mother cell, megaspore mother cell, mother cell, right। मेगास्पोर मदर सेल। देखिए, अगर पीएमसी की मैं बात करूं तो पीएमसी इज व्हाट? पीएमसी इज पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल। देखिए, माइक्रोस्पोर्स का बनना फ्रॉम पोलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज व्हाट? मेगास्पोरोजेनेसिस। अब देखिए, इसके बीच में एक डिवीजन होता है। पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनाने के लिए जो डिवीजन होगा, दैट इज मियोसिस डिवीजन, दैट इज मियोसिस डिवीजन। दोनों में कैसा डिवीजन होगा? दोनों में होगा मियोसिस डिवीजन, राइट। अब देखिए, जो मेल गैमीट्स का बनना किसके अंदर बनते हैं? ये बनते हैं अकर इनसाइड पोलन सैक। द सेकेंड डिफरेंस इज अकर इनसाइड पोलन सैक
एंड मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करूं तो ये अकर इनसाइड ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर बनते हैं, राइट। थर्ड डिफरेंस की बात करें तो ये क्या बनाता है, ये प्रोसेस जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, ये क्या बनाता है, ये बनाता है पोलन ग्रेन्स को, राइट। ये क्या बनाएगा, ये पोलन ग्रेन्स बनाएगा, इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। अगर बात करें मेगास्पोरोजेनेसिस की तो इट प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो सैक, राइट। अब अरेंजमेंट की बात करें, देखिए माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं लेकिन उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, उनका अरेंजमेंट होगा टेट्राहेड्रल, राइट। अरेंजमेंट उनका होगा टेट्राहेड्रल लाइक दिस, कि चार दोस्त हैं वो आपस में ऐसे मिलके खड़े हुए हैं, ठीक है। और मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करूं तो इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, लीनियर होगा। ये देखो चार सहेलियां लाइन में खड़ी हुई हैं, कैसे खड़ी हुई हैं, लाइन में खड़ी हुई हैं, तो लीनियर अरेंजमेंट है इनका, राइट। देखिए अब जो थर्ड पार्ट था वो क्या था, इसमें थर्ड पार्ट नहीं, एक सेकेंड, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सेकेंड वाला पार्ट है इसका, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग दीज इवेंट्स। तो इस ये जो सेल डिवीजन होता है ये होता है मियोसिस, राइट। जो सेल डिवीजन होगा वो मियोसिस होगा इन इवेंट्स के ड्यूरिंग। देखिए मैंने बोला कि मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन। देखिए मियोसिस डिवीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। एक पार्ट इसका छूट गया है, ऑल द 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड आर फंक्शनल। देखिए 4 माइक्रोस्पोर्स तैयार हुए थे, ये 4 माइक्रोस्पोर्स तैयार हुए, ये सारे कैसे हैं, ये फंक्शनल होंगे, राइट। लेकिन इसमें क्या होगा, जो 3 माइक्रोस्पोर्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे गाइस। इसमें 3 माइक्रोस्पोर्स, 3 बहनें जो हैं वो डीजनरेट हो गई हैं, ओनली एक ही बहन बची हुई है। और ये बहन कैसी है, ये बहन है फंक्शनल, फंक्शनल, ठीक है। 3 बहनें डीजनरेट हो गई है, सिर्फ एक ही बहन बची है, वो है फंक्शनल वाली, ठीक है। इनमें मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोसिस का मतलब रिडक्शन डिवीजन। देखिए 2n है, रिडक्शन से मेरा मतलब है कि अगर 2n है तो 2n से रिड्यूस होके n बन जाएगा। ये डिवीजन कैसे होता है, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों में ही ये डिवीजन होता है, राइट। अब लास्ट का जो पार्ट था वो था, देखिए नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज 2 इवेंट्स। इनके एंड में कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इनके एंड में बनते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से तो बन जाते हैं पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या बन जाते हैं गाइस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस से लास्ट में एम्ब्रियो सैक तैयार हो जाता है, राइट। पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज द डिफरेंशिएट बिटवीन मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सेकंड इज द विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन, थर्ड इज द लास्ट में जो स्ट्रक्चर्स बने हैं उनके नाम क्या है, राइट। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस। जो भी नाम दिए हुए हैं उनको करेक्ट, जो उनका डेवलपमेंट सीक्वेंस है उस फॉर्म में उनको लिखना है, राइट। नाम क्या क्या है, ये नाम है पोलन ग्रेन्स, स्पोरोजीनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पोलन मदर सेल एंड मेल गैमीट्स। देखिए करेक्ट सीक्वेंस की बात करते हैं अगर हम लोग, तो सबसे पहले होते हैं स्पोरोजीनस टिश्यूज। स्पोरोजीनस टिश्यूज, स्पोरोजीनस टिश्यूज क्या होते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यूज इज द मास ऑफ होमोजीनस सेल्स, या फिर आप कह सकते हो क्लस्टर ऑफ होमोजीनस सेल्स। होमोजीनस सेल्स का क्लस्टर होता है ये होमोजीनस सेल्स। और आप लोगों को होमोजीनस का मतलब भी पता है, होमोजीनस का मतलब होता है सिमिलर सेल्स, राइट। होमोजीनस सेल्स जिसको हम लोग स्पोरोजीनस टिश्यूज बोलते हैं, वो जब मैच्योर हो जाता है पोलन ग्रेन तो उसकी हर सेल कैसे एक्ट करती है, पोलन मदर सेल की तरह। स्पोरोजीनस टिश्यूज सेल्स एक्ट एज पोलन मदर सेल, राइट। स्पोरोजीनस टिश्यूज में मियोसिस होगा, मतलब पोलन मदर सेल में मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद में क्या बना दिया, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड, राइट। उसके बाद क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। इनसे क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे, और इन पोलन ग्रेन से बनेंगे मेल गैमीट्स। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा स्पोरोजीनस टिश्यू,
ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाएगा पोलन मदर सेल। थर्ड नंबर पे आ जाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। फोर्थ नंबर पे आएगा पोलन ग्रेन्स, राइट। एंड फिफ्थ पे आ जाएगा मेल गैमेट्स। तो करेक्ट सीक्वेंस पता चल गई इसकी, स्पोरोजिनस टिश्यू, पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पोलन ग्रेन्स एंड मेल गैमेट्स। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज विद द नीट लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। एंजियोस्पर्म ओव्यूल उसको हम लोगों ने एक नीट एंड क्लीन डायग्राम से डिस्क्राइब करना है। देखिए डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, डायग्राम ये है। इसके पार्ट्स देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए ये जो है ये इंटेग्यूमेंट्स हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स। दो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं। इंटेग्यूमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, इंटेग्यूमेंट्स को कवरिंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसकी, कवरिंग, राइट। ऊपर वाला जो है वो चैलेजल एंड है, उसके अपोजिट में माइक्रोपाइलर एंड है, या मैं कहूं तो माइक्रोपाइलर एंड के बिल्कुल अपोजिट में जो है वो चैलेजल एंड है, राइट। बीच में जो है ये है पूरा एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक बनेगा यहाँ पे। और जो ये सेल्स है बाहर वाली, ये सेल्स सारी ये है न्यूसेलस अराउंड द एम्ब्रियोसैक। आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया। चैलेजल एंड, इंटेग्यूमेंट्स, एम्ब्रियोसैक, न्यूसेलस, माइक्रोपाइल रीजन, और लास्ट में जो ये है फ्यूनिकुलस, या फिर इसको फ्यूनिकल भी बोल देते हैं, या फिर इसको फ्यूनिकुलस भी बोल देते हैं, ठीक है। अब बारी बारी देखते हैं हम लोग कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसमें जो जितने भी नाम लिख रखे हैं इनको देखते हैं बारी बारी करके। देखिए सबसे पहला है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल से मेरा मतलब है, देखिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूं। ओव्यूल बनाया, ये नीचे प्लेसेंटा बनाया। ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच है, वो किससे अटैच है, वो जंक्शन का नाम है फ्यूनिकल, राइट। ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से अटैच है, वो किस स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, वो फ्यूनिकल जो है उससे ये इस पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। फ्यूनिकल इज द स्टोक ऑफ ओव्यूल from where pollen tube not from where, just a minute, funicle is the stalk of ovule is called funiculus। जो स्टोक है ओव्यूल का, जो स्टोक है ओव्यूल का उसी को हमने फ्यूनिकुलस बोल दिया, ठीक है। जो ओव्यूल है वो अटैच है प्लेसेंटा पे, किसके थ्रू, फ्यूनिकुलस के थ्रू या फ्यूनिकल के थ्रू, राइट। अब दूसरा देखते हैं हाइलम क्या होता है। हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। देखिए ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं हाइलम। देखिए दिखाती हूं मैं, दिस रीजन इज हाइलम। हाइलम किसके बीच में जंक्शन है, ये है ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में जंक्शन, ठीक है। थर्ड वन इज द इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या होती हैं, दे आर द टू लेयर्स, outer and inner, or you can say two coverings, right, surrounding the ovule। ovule को surround करती हैं, that provide protection to the developing embryo। देखिए जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा होता है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उसको बाहर से जो प्रोटेक्शन देने का काम करता है वो काम होता है इंटेग्यूमेंट्स का, ठीक है। अब देखते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है, मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया था ना। देखिए माइक्रोपाइल, ये जो रीजन है इसके बारे में बात करेंगे, ये जो ओपनिंग सी बनी हुई है इसके बारे में बात कर रहे हैं। माइक्रोपाइल इज द नैरो पोर। ये देखिए एक नैरो पोर होता है ये, जहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है, फ्रॉम वेयर पोलर ट्यूब एंटर्स एट द ओव्यूल एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो पोलन ट्यूब्स होती हैं जो कि कैरी करती हैं किसको, मेल गैमीट्स को, ठीक है। तो ये मेल गैमीट्स को जो है कैरी कर रही है पोलन ट्यूब, और ये कहाँ से एंटर होती है, ये होती है माइक्रोपाइल रीजन से, ठीक है। अब देखिए इसके अपोजिट साइड में जो चैलेजल पोल है उसके बारे में देख लेते हैं। चैलेजल के बारे में चैलेजा भी बोलते हैं इसको, अपोजिट टू माइक्रोपाइलर रीजन। ये माइक्रोपाइलर रीजन की अपोजिट साइड में है। इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस रीजन। देखिए जो मैंने इंटेग्यूमेंट्स दिखाई थी आप लोगों को, जो मैंने कवरिंग दिखाई थी, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, वो ओरिजिनेट होती हैं, देखिए जो कवरिंग्स हैं ये कवरिंग्स ये चैलेजल पोल से ओरिजिनेट होती है, यहां से, ठीक है।
चैलेजल पोल से ओरिजिनेट होंगी। अब देखिए न्यूसेलस की अगर मैं बात करूं, न्यूसेलस क्या होता है? मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। पैरेन्काइमेटस टिश्यूज कैसे होते हैं? जो कि डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं। पैरेन्काइमेटस टिश्यूज जो हैं वो कैसे होते हैं? वो डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके ये क्या बना देंगे? ये बना देंगे एम्ब्रियोसैक, ठीक है। सराउंडिंग बाय द इंटेगुमेंट्स इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। और एम्ब्रियोसैक इसमें लोकेट होता है। देखिए ये देखिए, ये पूरा पार्ट जो है ये है न्यूसेलस का, ये सारा है न्यूसेलस। ये किसको कवर कर रहा है? ये एम्ब्रियोसैक को कवर कर रहा है, ठीक है। और ये क्या कराएगा? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। समझ में आया ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को? वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। किसका? फीमेल गैमेटोफाइट का मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से क्या मतलब होता है? देखिए मोनोस्पोरिक का मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स वन और सिंगल या फिर वन बोल सकते हैं, ठीक है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम वन फंक्शनल मेगास्पोर। आप लोगों को याद है मैंने 4 बहनें बनाई थी, 4 बहनों में से 3 बहनें जो हैं वो डीजेनरेट हो गई हैं। देखिए ये वाली जो बहनें हैं वो कैसी हो गई हैं? वो डीजेनरेट हो गई हैं, डीजेनरेट, ठीक है। और एक बहन जो है वो फंक्शनल है। तो ये जो एक बहन है ना, ये फंक्शनल वाली, इसी से डेवलपमेंट हो रहा है फीमेल गैमेटोफाइट का, राइट। उसी को हमने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोल दिया। एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? अ सिंगल डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स। देखिए डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। ये मदर सेल कैसी है? ये है डिप्लॉयड। दिस इज डिप्लॉयड। इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ मियोसिस डिवीजन। गाइस इसमें हुआ मियोसिस डिवीजन और इससे क्या बने? 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स। देखिए इससे क्या बना? इससे बनी है अपनी 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर्स। इसमें से एक बहन बचेगी और बाकी की सारी खत्म हो जाएंगी। देखिए 2n था, 2n से कैसी बनी है? 2n से बनी है हैप्लॉयड। और डिवीजन कौन सा हुआ है? डिवीजन हुआ है मियोसिस डिवीजन, राइट। मियोसिस डिवीजन हुआ है। देखिए ये सारी कैसी हैं? ये है सारी हैप्लॉयड, हैप्लॉयड बनी है ये सारी हैप्लॉयड है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन हुआ, उससे कैसी बनी है? उससे जो है हैप्लॉयड सेल्स प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, हैप्लॉयड सेल्स। देखिए ये देखें, ये हैप्लॉयड। अब देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट आप लोगों को समझ में आया? सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होगा। देखिए अब 6th क्वेश्चन अपना है, विद द नीट लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट नेचर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले तो आप लोग ये समझें कि 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस का मतलब क्या है, ठीक है। 7 सेल का मतलब है 7 सेल हैं पर न्यूक्लियस उसमें 8 हैं। न्यूक्लियस 8 है लेकिन सेल 7 हैं। एक सेल ऐसी होंगी जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। एक सेल ऐसी होंगी जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे। अब देखिए डायग्राम की बात करें तो ऊपर की तरफ जो है ये देखिए मैंने चैलेजल एंड पे बना रखी हैं एंटीपोडल सेल्स। ये क्या है? ये है एंटीपोडल सेल्स। अपोजिट टू दैट इज माइक्रोपाइल रीजन। माइक्रोपाइल रीजन पे क्या है? इसमें एक एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स हैं, राइट। ऊपर क्या है? ऊपर है एंटीपोडल सेल्स। बीच में जो है ये पोलर न्यूक्लियाई है। इसको क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, राइट। द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक
डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। देखिए एम्ब्रियोसैक का बनना फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। देखिए फंक्शनल मेगास्पोर जो है उसमें क्या होगा, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन्स होंगे, 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन्स होंगे और क्या बन जाएगा, वो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बना देगा। देखिए फंक्शनल मेगास्पोर एक ही बची थी, ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर जो कि मियोसिस डिवीजन से बना था, उसमें क्या होगा, उसमें होगा 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन। क्या होगा गाइस, उसमें होगा 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है। माइटोटिक डिवीजन इज इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन हुआ, डिवीजन। देखिए माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में क्या बन गई, 8 सेल्स बन गई, ठीक है, 4 एंड अदर साइड 4, ये 8 सेल्स बन गई हैं। एक मेगास्पोर से क्या बन गई हैं, 8 सेल्स बन गई हैं, राइट। देखिए ये देखें, अपने पास में एक मेगास्पोर थी, दिस इज एमएमसी, एमएमसी, ठीक है। इनसे क्या बनी है, ये बनी है 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लियस तैयार हो गए अपने, ठीक है। अब इनका अरेंजमेंट करके देखते हैं। इनका अरेंजमेंट करके देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि ये सेल्स अरेंज कैसे हो गई हैं। ये सेल्स अरेंज हुई हैं, देखिए पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ मेगास्पोर में तो क्या बनेगी, 2 न्यूक्लियाई। जब पहला मेगास्पोर में डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियाई बनेंगी, ठीक है। वो 2 न्यूक्लियाई क्या करेंगी, एक तो न्यूक्लियाई मूव कर जाएगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में और दूसरी मूव कर जाएगी चैलेजल एंड की तरफ में। देखिए तब पहला डिवीजन हुआ, यहां पे देखिए फर्स्ट डिवीजन हुआ, पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ, उससे 2 बनी है, राइट। जो पहले वाली है ये मूव करेगी चैलेजल एंड की तरफ में, चैलेजल एंड की तरफ में, और सेकंड वाली मूव करेगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड, राइट। अब देखिए वापस से इनमें डिवीजन होगा, ये वापस से क्या करेंगी, ये वापस से करेंगी रीडिवाइड। गाइस इनमें वापस से डिवीजन हो जाएगा, देखिए इनमें क्या होगा, ये वापस से रीडिवाइड करेगी, रीडिवाइड, और ये भी रीडिवाइड करेगी, ये भी क्या करेगी, ये भी रीडिवाइड, ठीक है। ये तब तक रीडिवाइड करेंगे जब तक क्या बन जाता है, जब तक कि हमारा तैयार हो जाए 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, और 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग सेल। देखिए 8 सेल्स बनी है, माइटोटिक डिवीजन 3 बार होगा, 3 टाइम्स होगा, उससे 8 सेल्स बन गई हैं। अब 8 सेल्स में क्या होगा, 4 न्यूक्लियाई जो है वो माइक्रोपाइलर रीजन जो है उसमें 4 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, जिसमें से एक जो है वो एग सेल है और दूसरा क्या है, 2 जो है वो सिनर्जिड्स हैं। देखिए 4 सेल्स थी, उसमें से 2 सिनर्जिड्स हैं और 1 एग सेल है, 3 हो गई, इसमें से फिर 1 बची, ठीक है, 1 लेफ्ट। दूसरा क्या है, ऐसे ही चैलेजल एंड की तरफ में देखते हैं, 4 न्यूक्लियाई बनी थी, 3 तो एंटीपोडल सेल्स बन जाएंगी, 3 इज व्हाट, 3 इज एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, और 3 क्या बन जाएंगी, ये 3 सेल्स हैं, इसमें भी 1 बच गई। देखिए गाइस था क्या, माइटोटिक डिवीजन हुआ था मेगास्पोर मदर सेल में, 3 बार माइटोटिक डिवीजन हुआ तो उससे 8 सेल्स बन गई हैं, ठीक है। 4 सेल्स माइक्रोपाइल रीजन में चली गई हैं और 4 सेल्स चैलेजल एंड में, ठीक है। उनमें से चैलेजल एंड में जो गई हैं उसमें 3 सेल जो है वो एंटीपोडल बनाएंगी और इसमें 1 सेल जो है वो लेफ्ट, 1 सेल बचेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, माइक्रोपाइलर में 2 सेल सिनर्जिड बनाएगी, 1 एग बना देगी और इसमें भी 1 लेफ्ट। अब 1 इसमें बच गई और 1 इसमें बच गई, देखिए 1 चैलेजल एंड वाली में बच गई है और 1 माइक्रोपाइलर एंड वाली में बच गई है। ये कहाँ मूव कर जाएंगी, ये मूव कर जाएंगी पोलर न्यूक्लियाई की तरफ में, ठीक है। देखिए सपोज करिए
ये 4 सेल हैं एंड यहाँ पे माइक्रोपाइलर रीजन पे 4 सेल है, ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल एंड दिस इज चैलेजा, चैलेजा, ठीक है। ये 4 हैं। तो इसमें से क्या बना गाइस, इसमें से बना हमारे पास में 3 सेल्स तो एंटीपोडल सेल्स बना देंगी और 2 सेल्स सिनर्जिड बना देंगी, एक एग सेल बना देगी, लेकिन 2 सेल्स फिर बच गई है हमारे पास में, वो क्या बना देंगी, वो सेंट्रल सेल बना देगी जिसको हमने पोलर न्यूक्लियाई बोला है। और ये अपना क्या है, ये है एम्ब्रियो सेक, राइट। अरेंजमेंट समझ आया इसका। देखिए अब 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 7th क्वेश्चन इज व्हाट आर चेस्मोगेमस फ्लावर्स। चेस्मोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं। कैन क्रॉस पोलिनेशन अकर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। चेस्मोगेमस फ्लावर्स क्या होते हैं। चेस्मोगेमस फ्लावर्स आर द फ्लावर्स दैट हैव ओपन पेटल्स। गाइस इसमें कैसी होती हैं, इसमें ओपन पेटल्स हैं। अब पेटल्स ओपन है तो क्या होगा, इसमें एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मतलब क्या है, जो स्टेमन है और जो पिस्टल है वो कैसे होंगे, वो एक्सपोज्ड होंगे ताकि क्रॉस पोलिनेशन बड़े प्यार से हो जाए, बड़े आराम से। देखिए चेस्मोगेमस फ्लावर बनाती हूं मैं यहाँ पे, ये देखिए। अब इसमें ये ओपन फ्लावर है, एक सेकेंड रुको, देखिए ओपन फ्लावर है, इसमें पिस्टल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एंथर। पिस्टल और एंथर कैसे होंगे गाइस, इसमें एक्सपोज्ड होंगे। एक्सपोज होंगे तो क्रॉस पोलिनेशन इसमें बड़े आराम से हो जाएगी, कोई भी आके इसको पोलिनेट कर जाएगा क्योंकि वो फ्लावर जो है वो ओपन पेटल्स का है, ठीक है, बहुत इजी होगा ना क्रॉस पोलिनेशन में। लेकिन क्लिस्टोगैमस जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। क्लिस्टोगैमस, जब मैं क्लिस्टोगैमस का नाम ले रही हूँ तो आप लोगों को ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं क्लोज बोल रही हूँ, क्लोज। तो देखिए जो ये फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, वो स्मॉल फ्लावर्स होते हैं और वो कैसे होते हैं, वो क्लोज होते हैं, वो बंद होते हैं, ठीक है। अगर बंद होंगे तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कैसे होंगे, वो अनएक्सपोज्ड होंगे, ठीक है। बंद है तो वो कैसे होंगे, अनएक्सपोज्ड। देखिए कुछ ऐसा सा होगा स्ट्रक्चर इसमें, ये है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो बंद होंगे, देखिए ऐसे। अब ये बंद होंगे तो इनके अंदर तो सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है, बंद है खुद ही खुद में कर सकते हैं ना, बाहर से कोई आके कर ही नहीं पाएगा, नो क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। इसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा गाइस सेल्फ पोलिनेशन। तो ये बात ध्यान रखने की है, जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उनमें देखी जाती है सेल्फ पोलिनेशन। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है कोमेलिना का, ठीक है, कोमेलिना फ्लावर का लिया है। उसमें क्या होता है, उसमें 2 टाइप के होते हैं। ऊपर जो है ये है चेस्मोगैमस फ्लावर्स और जो ग्राउंड वाले हैं, जो नीचे हैं, ये देखिए इसके जो नीचे वाले प्रेजेंट हैं ये है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब क्लिस्टोगैमस के बारे में तो आप लोगों को पता है कि ये क्लोज होते हैं, तो ये देखिए क्लोज है, ये पूरे क्लोज हैं और जो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये अनएक्सपोज्ड है, राइट। चेस्मोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है, ओपन होंगे तो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होंगे, एक्सपोज्ड होंगे। अब एक्सपोज्ड होंगे तो क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगी, क्रॉस पोलिनेशन, और इसके अंदर ये जो है ये क्लोज्ड हैं, क्लोज हैं, तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी सेल्फ पोलिनेशन, राइट। तो देखिए इंपॉर्टेंट मार्क करके मैंने लिखा हुआ है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैन नॉट अंडरगो क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि वो बंद होते हैं, उनको बाहर से पोलिनेशन मिल नहीं पाती है, क्रॉस पोलिनेट वो हो नहीं पाते हैं, दे ओनली अंडरगो सेल्फ पोलिनेशन, राइट। द स्टिग्मा एंड द एंथर, देखिए स्टिग्मा एंड द एंथर प्रेजेंट नियर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास में होते तो इनके बीच में कांटेक्ट हो जाता है और वो सेल्फ पोलिनेट कर जाते हैं, राइट। समझ में आया आप लोगों को ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इन फ्लावर्स।
हमें वो दो स्ट्रेटजीज बतानी है जिससे हम सेल्फ पोलिनेशन होने से बचा सकें, ठीक है। तो वो दो अपनी स्ट्रेटजीज क्या है? फर्स्ट वन इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है गाइस? ये होता है प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एट डिफरेंट टाइम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो डिफरेंट टाइप्स पे बन रहे हैं, डिफरेंट टाइम्स पे मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा किसका पार्ट है? ये पार्ट है पेस्टिल का। और एंथर किसका पार्ट है? ये पार्ट है स्टेमन का। अब देखिए अगर स्टेमन एंड पिस्टल ये दोनों डिफरेंट टाइम पे बन रहे हैं, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, तो इनके बीच में सेल्फ पोलिनेशन तो हो नहीं पाएगी क्योंकि इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन बन नहीं पाएगा, ठीक है। अगर डिफरेंट टाइम्स पे बन रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, इनका जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट टाइम्स में हो रहा है, तो इनके बीच में सेल्फ पोलिनेशन तो कतई नहीं हो पाएगी। तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में होगा गाइस क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन। अब क्वेश्चन में लिखा है भाई तुम कुछ भी करो लेकिन तुम्हें क्रॉस पोलिनेशन ही करवानी है, सेल्फ पोलिनेशन नहीं करवानी, ठीक है। तो हमने क्या किया? डिफरेंट टाइम्स पे इनको प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। सेकंड इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ का मतलब होता है खुद में, इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि कंपैटिबल नहीं हो पाते, कंफर्टेबल नहीं हो पाना, ठीक है। एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल नहीं हो पाना। देखिए इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। ये एक जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होता है जिसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं वो अनेबल हो जाते हैं टू ग्रो ऑन स्टिग्मा, राइट, टू ग्रो ऑन स्टिग्मा। देखिए जो पोलन ग्रेन्स है ना गाइज वो क्या हो जाएंगे? वो इनकम्पैटिबल होंगे किसके साथ में? स्टिग्मा के साथ में। अगर इनकम्पैटिबल होंगे दोनों तो आपस में तो इन लोगों के बीच में जो है सिंक्रोनी बन नहीं पाएगी, सिंक्रोनाइजेशन। और ये क्या होगा? जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब को जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ये क्या नहीं कर पाएगा? ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा पोलन ट्यूब को। देखिए पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब जो जर्मिनेट होने वाली थी जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाके चिपकते हैं। ये देखिए दिस इज स्टिग्मा। यहां पे पोलन ग्रेन्स आके बैठे। एक मिनट रुको, इसको मैं ना वापस से ही बताती हूँ। देखिए ये देखें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इस पे पोलन ग्रेन्स आके बैठे। अब अगर ये कंपैटिबल होगा ना गाइज, अगर ये कंपैटिबल है, कंपैटिबल, तो क्या होगा? ये पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कर देगा। पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब को जर्मिनेट कर देंगे। और आप लोगों को पता है, मैंने बताया था पोलन ट्यूब में क्या होता है। पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट्स होते हैं। इसमें जो है 2 मेल गैमीट्स को कैरी करती है ये पोलन ट्यूब, ठीक है। अब कैरी तो तब करेगी ना जब ये जर्मिनेट होगी, तो इनकम्पैटिबल है, जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगी, ग्रो नहीं हो पाएगी सेम फ्लावर पे, ठीक है। अपना मोटिव पूरा हो गया, सेम फ्लावर पे तो ग्रो कराना नहीं है, तो वो एक दूसरे जो है कंफर्टेबल नहीं है आपस में, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज डाइकोगैमी एंड सेकंड इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, राइट, टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? व्हाई डज सेल्फ पोलिनेशन डजंट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज? गाइस ये बोल रहा है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है और जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो क्यों नहीं हो पाता सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज में, ठीक है। देखिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। कुछ भी करो पर सेल्फ पोलिनेट होने से बचा दो। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये चीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में सेल्फ पोलिनेशन तो हो नहीं पाया, लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें क्रॉस पोलिनेशन को ये प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन को ये जो है प्रिवेंट करता है और ये क्या प्रमोट करता है? ये प्रमोट करता है गाइस क्रॉस पोलिनेशन। देखिए सेल्फ पोलिनेशन को इसने रोक दिया और क्रॉस पोलिनेट करवा दिया। अब अगर सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगी
तो सीड की फॉर्मेशन कैसे होगी? सीड की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। अगर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो ये सीड की फॉर्मेशन होगी, बट अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो सीड की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। देखिए कैसे। सेल्फ पॉलिनेशन की बात करूं मैं तो जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ग्रो ही नहीं करेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कहां पे? ऑन स्टिग्मा, ऑन स्टिग्मा। और इससे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, डजंट अकर। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आगे का प्रोसेस कैसे होगा? तो सीड भी नहीं बनेगा सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज में, राइट? समझ में आया आप लोगों को ये? अब देखिए, सेल्फ pollination cannot lead to formation of seeds in a self incompatible species. सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज में क्या होता है? इसमें पोलन ग्रेन्स जो हैं doesn't form the functional pollen tube for carrying the male gametes for the fertilization. अब मेल गैमेट्स नहीं आ रहे हैं तो फर्टिलाइज भी नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए जो सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पीशीज हैं उसमें सीड्स फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज बैगिंग टेक्निक? बैगिंग का मतलब होता है बैग से कवर करना। बैगिंग टेक्निक क्या होती है और ये कैसे यूजफुल होती है इन अ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम? देखिए, बैगिंग इट इज द कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर। अब इमैस्कुलेटेड फ्लावर क्या होता है? इमैस्कुलेशन इज रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर। मतलब हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, और वो हमने बर्ड स्टेज में ही रिमूव कर दिया, उसको हमने मैच्योर ही नहीं होने दिया, राइट? देखिए, एक फ्लावर है, पेस्टल, एंड दिस इज स्टेमन। देखिए हमने क्या किया गाइस, हमने जो है ये देखिए हमने इसको कट कर दिया। अब हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया, यहां से कट कर दिया बर्ड स्टेज में, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा? अपने पास सिर्फ ये बचा, पिस्टिल बची, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बची, ठीक है। इसको हमने दोनों को कट कर दिया, इसके बाद में हमारे पास सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा है, ठीक है। और हमने इसको बर्ड स्टेज में ही काट दिया, इसको मैच्योर ही नहीं होने दिया हमने। कट करने के बाद में जो ये वाला पार्ट है ना गाइस, जो पिस्टिल है, उसको हमने कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ पॉली बैग और अ बटर पेपर, ठीक है, ताकि जो कंटेमिनेशन है, कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन्स आके बाहर से इस पे आके जो है पोलिनेट ना कर जाएं। बाहर से पोलन ग्रेन्स आके इसको पोलिनेट ना कर जाएं, इसलिए हमने इसको कवर कर दिया, इसको हमने कवर कर दिया, ठीक है। Cover with the help of polybag or a butter paper to prevent contamination of stigma. Stigma का contamination होने से बचाना है with the unwanted pollens, ठीक है, unwanted pollen से। अब फ्लावर मैच्योर होगा, मैच्योर हुआ उसके बाद में हमने बैग्स को रिमूव कर दिया, जो ये बैग था इसको हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में हमने जो हमारा डिजायर्ड पोलन था उसको हमने स्टिग्मा पे डस्ट किया, और डस्ट करने के बाद में हमने इसको वापस से कवर कर दिया, वापस से कवर कर दिया टिल फ्रूट फॉर्मेशन, टिल फ्रूट फॉर्मेशन, जब तक फ्रूट नहीं बनता, ठीक है। हमने क्या किया गाइस, हमने एंथर पार्ट को कट कर दिया, हमने जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था उसको हमने कवर कर दिया बटर पेपर और पॉलीबैग की हेल्प से। उसके बाद में जब फ्लावर मैच्योर हुआ तो हमने जो हमें डिजायर्ड पोलन चाहिए थे उनसे हमने उसको जो है पोलिनेट करा दिया, राइट। इससे क्या हुआ, इससे हमें क्या बन गया, इससे हमें जो यूजफुल कैरेक्टर्स चाहिए थे एक प्लांट में वो हमें मिल गए। देखिए, द बैगिंग टेक्निक इज बेनिफिशियल इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। इन दिस ओनली डिजायर्ड पोलेंस आर मेड टू फर्टिलाइज द स्टिग्मा। डिजायर्ड पोलेंस को हम लोग फर्टिलाइज करा रहे हैं, ठीक है, ऑन द स्टिग्मा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द प्लांट विद द डिजायर्ड कैरेक्टर। ये जो इतना जो हमने मेहनत की है
वो हमने मेहनत की है, ये जो करेक्टर्स हैं हमें अपनी पसंद के मिल जाएं, ठीक है, हमें डिजायर्ड करेक्टर्स लेने थे, डिजायर्ड करेक्टर्स के लिए हमने इतनी कुछ मेहनत की है, ठीक है। बैगिंग का आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन एंड वेयर एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस, नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द ट्रिपल फ्यूजन। सबसे पहले देखते हैं ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए ट्रिपल फ्यूजन इज द मेल गैमीट फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई विद इन द एम्ब्रियो सैक। देखिए मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ, ये देखिए दो मेल गैमीट्स थे, यहाँ पे देखिए आप लोग गाइस, दो मेल गैमीट थे अपने पास में। एक जो मेल गैमीट है उसने क्या किया, वो फ्यूज हो गया, जो पोलर न्यूक्लियाई बनाई थी ना मैंने, सेंट्रल सेल जो बनाई थी उसके साथ में जो ये है फ्यूज हो गया आके, ठीक है। इस फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तीन, ट्रिपल का मतलब होता है थ्री। अब एक तो ये मेल गैमीट खुद हो गया और दो इसके अंदर ये जो है ये पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, दो न्यूक्लियस तो इसके अंदर है, इस सेल के अंदर जो सेंट्रल सेल जिसको बोलते हैं। एक न्यूक्लियस मेल गैमीट के पास खुद का है, तो तीन सेल्स हो गई, मतलब थ्री न्यूक्लियस हो गए। तो ये फ्यूजन कैसा होगा गाइस, ये होगा ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। वन मेल गैमीट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज हो गया। अब देखिए आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड पोलन ट्यूब रिलीज दो मेल गैमेट, मैंने बताया ना दो मेल गैमेट को, पोलन ट्यूब है दो मेल गैमेट को कैरी कर रही है, ठीक है। एक मेल गैमेट जो है वो सिनर्जिड के साथ में फ्यूज हो जाएगा, जो दो सिनर्जिड सेल्स हैं, नहीं फ्यूज नहीं होगा, वापस से सुनो ये पूरी कहानी। दो मेल गैमेट्स थे अपने पास में, ठीक है, पोलन ट्यूब में दो मेल गैमीट्स थे गाइस। क्या हुआ, जो एक मेल गैमीट है वो तो फ्यूज हो गया एग सेल के साथ में, एग सेल के साथ में। देखिए यहां पे समझाती हूं, ये देखें आप, एंटीपोडल सेल्स, दिस इज सिनर्जिड एंड दिस इज एग सेल। ये देखें आप, माइक्रोपाइल रीजन, दिस इज व्हाट, दिस इज टू मेल गैमीट्स। अब देखिए गाइस आप लोग, एक मेल गैमीट ने तो एग सेल के साथ में फ्यूज कर लिया, ठीक है, और दूसरा भाई इसका बच गया, दो दोस्त थे साथ में आए थे, एक ने फ्यूज कर लिया एग सेल के साथ में और दूसरे ने फ्यूज कर लिया पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। तो जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज किया था इसको तो हमने नाम दे दिया ट्रिपल फ्यूजन का, ट्रिपल फ्यूजन। एग सेल के साथ में किया, वो जायगोट बना देगा, उसको हम लोग सिनगैमी भी बोल देते हैं, सिनगैमी। ये क्या बना देगा, ये जायगोट बना देगा, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड वाला मेल गैमीट था फ्यूज हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, तो वो बना देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या बना देगा गाइस, ये बना देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखिए एक चीज दिखाती हूं आप लोगों को, ये स्ट्रक्चर देखिए। अब यहां से मैं मेल गैमीट्स को यहां पे एंटर कर रही हूँ पोलन ट्यूब की हेल्प से, ठीक है। देखिए एक मेल गैमीट ने जो है एग सेल के साथ में फ्यूज किया, दूसरे बचे हुए मेल गैमीट ने पोलर न्यूक्लियाई के साथ में किया। जो पोलर न्यूक्लियाई वाला है वो क्या बना देगा गाइस, ये बना देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, राइट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा, ठीक है। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया हमारे पास में, और यही कहानी बतानी थी ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है। ट्रिपल फ्यूजन में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन में कौन सी न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होती है उनके नाम बताइए। अब मेल गैमेट न्यूक्लियस, एक तो मेल गैमेट का न्यूक्लियाई होता है, एक तो होता है गाइस मेल गैमेट का, और दूसरा जो है वो टू पोलर सेल्स का, ठीक है, ये तीन इन्वॉल्व होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाई डू यू थिंक द जाइगोट इज डोरमेंट फॉर सम टाइम इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि डोरमेंट क्या होती है। डोरमेंट इज ऑल्सो नोन एज डोरमेंसी स्टेट, डोरमेंसी स्टेट।
डोरमेंसी स्टेट क्या होती है? एक इनएक्टिव स्टेट होती है गाइस, डोरमेंसी इज इनएक्टिव स्टेट, ठीक है। द जाइगोट रिमेन इनएक्टिव until the endosperm is formed as a result of triple fusion। देखिए पीछे हमने ट्रिपल फ्यूजन करवाया था, उससे क्या बना था? ट्रिपल फ्यूजन से पेन बन गया था, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये पेन बना। अब जो अपना जाइगोट है वो तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक कि भाई एंडोस्पर्म ना बन जाए। एंडोस्पर्म बनेगा ट्रिपल फ्यूजन से, ठीक है। जैसे ही एंडोस्पर्म बनेगा वैसे ही जो जाइगोट है वो एक्टिव हो जाएगा। एंडोस्पर्म बनने के बाद में जो जाइगोट है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा? एंडोस्पर्म से जो है न्यूट्रिशन ले लेगा, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले लेगा और अपना डेवलपमेंट कराएगा। आप लोगों को पता है जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट से क्या बनता है? जाइगोट से बनता है गाइस एम्ब्रियो, ठीक है। और ये किससे न्यूट्रिशन लेगा? इसको न्यूट्रिशन चाहिए भाई, खाना तो चाहिए ना इसको। अब इसको एम्ब्रियो में फॉर्म होना है तो इसको खाना तो जरूर चाहिए। अब ये खाना इसको मिलेगा एंडोस्पर्म से, एंडोस्पर्म से मिलेगा। और ये एंडोस्पर्म जो है वो आपको पता है ट्रिपल फ्यूजन से बना है, ट्रिपल फ्यूजन। आया सारी कहानी आप लोगों को समझ में आई? आया सारा बोल रही हूँ, ठीक है। जाइगोट बना तब तक इनएक्टिव होगा जब तक कि एंडोस्पर्म ना बन जाए। एक्टिव होगा एंडोस्पर्म से, ये न्यूट्रिशन ले लेगा और अपने आप का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं बट ये डिफरेंशिएट जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशिएशन के वो ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट वन इज हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, इनके बीच में डिफरेंस पूछा है। देखिए हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल इज द रीजन ऑफ एम्ब्रियो बिलो द कोटिलेडन्स। कोटिलेडन्स के नीचे देखिए ये कोटिलेडन्स का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके जो नीचे वाला रीजन है गाइस, ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है हाइपोकोटाइल, ठीक है। और ये हाइपोकोटाइल क्या बना देता है? ये रूट्स बना देता है। तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो पॉइंट है इसमें आ जाएगा डेवलप इनटू रूट्स, ठीक है। अब एपिकोटाइल की बात करते हैं तो ये रीजन कौन सा होता है? द रीजन अबाउट द कोटिलेडन्स। देखिए कोटिलेडन्स के जो ऊपर वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये इसको एपिकोटाइल बोलते हैं। और ये रीजन जो है ये क्या बना देता है? ये ऊपर ये स्टेम बना देता है, ठीक है। हाइपोकोटाइल वाला रीजन था वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है, बिलो। एपिकोटाइल वाला ऊपर की तरफ है। अब ये हाइपोकोटाइल जो है रूट्स बना देगा और एपिकोटाइल जो है वो स्टेम्स बना देगा, ठीक है। इसका हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल एंड है वो रेडिकल है। टर्मिनल एंड मीन्स जो लास्ट वाला एंड, दिस इज व्हाट, दिस इज रेडिकल, ठीक है। इससे रूट्स निकल रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज रेडिकल, ठीक है। इसमें जो टर्मिनल एंड है वो प्लूम्यूल होता है, ये शूट बना देगा। ये देखिए ऊपर का जो ये है प्लूम्यूल। डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होती है, देखिए मैंने जब मैं चैप्टर करवा रही थी आप लोगों को तो मैंने कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाया था, आप लोगों को ध्यान हो तो ये देखिए, ये मैंने एम्ब्रियोनल एक्सिस बनाई है। ये देखें ये जो है ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। ऊपर वाला जो रीजन है गाइस ये है प्लूम्यूल, इसको हम लोगों ने एपिकोटाइल भी बोल दिया, एपिकोटाइल, राइट। जो नीचे वाला रीजन है ये है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ठीक है। इसको क्या बोल दिया? इसको रेडिकल भी बोल दिया क्योंकि ये तो रूट्स बना रहे हैं, ये पार्ट रूट्स बना रहा है, ठीक है। इसी से जो है रूट्स बन जाएंगी, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? सेकेंड इज द कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। देखिए कोलियोप्टाइल इट इज अ प्रोटेक्टिव शीट, ये एक प्रोटेक्टिव शीट होती है, ठीक है। जो शूट टिप होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। कोलियोराइजा इज अनडिफरेंशिएटेड शीट। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? ये आगे डिफरेंशिएट होगी, ठीक है। आगे ये जो है ये डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट होंगी। सेकेंड पॉइंट इज प्रोटेक्ट यंग शूट टिप। देखिए जो शूट टिप होती है उसको ये प्रोटेक्ट करती हैं। देखिए जो शूट की टिप है
ये जो टिप है इसको प्रोटेक्ट करेगा कौन? कोलियोरहिजा, ठीक है। और जो रूट की जो टिप है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? शूट की जो टिप है उसको प्रोटेक्ट करेगा कोलियोप्टाइल। गाइस जो शूट की टिप है उसको प्रोटेक्ट करेगा कोलियोप्टाइल एंड रूट की टिप को प्रोटेक्ट करेगा कोलियोरहिजा, ठीक है। देखिए, थर्ड इज द प्री फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर। फर्टिलाइजेशन से पहले का स्ट्रक्चर होता है ये। सॉरी, ये मैं इंटेगुमेंट्स पे आ गई एकदम से। कोलियोप्टाइल में जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? कम्स आउट ऑफ द सॉइल। ये सॉइल से बाहर आता है, जबकि जो कोलियोरहिजा वाला पार्ट है वो सॉइल के अंदर रहता है। जाहिर सी बात है, जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो जो कोलियोरहिजा है वो रिमेन इनसाइड द सॉइल, लेकिन जो अपना शूट पार्ट है वो तो बाहर आएगा सॉइल के, क्योंकि उसको तो ग्रो करना है, ठीक है। जो शूट पार्ट होता है वो हमेशा जो सॉइल होती है उसके बाहर होता है, तो कम्स आउट ऑफ द सॉइल एंड दिस रिमेन्स इनसाइड द soil. The fourth is cover the plumule and it cover the root cap and radicle, जिसको radicle भी बोल देते हैं, ठीक है। ये प्लूम्यूल को कवर करेगा, पीछे मैं बता चुकी हूँ। ये प्लूम्यूल को कवर कर देगा और ये वाला रेडिकल को कवर कर देगा, ठीक है। ये देखें, ये नीचे रूट है, तो रूट सॉइल के अंदर जो है ये क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है कोलियोरहिजा और उसके ऊपर जो है वो कोलियोप्टाइल, राइट। अब देखिए इंटेगुमेंट। थर्ड जो डिफरेंस है वो है इंटेगुमेंट्स एंड टेस्टा। इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं गाइस? इंटेगुमेंट्स को मैं बता चुकी हूँ, इनको कवरिंग भी बोलते हैं। तो ये कवर्स होते हैं ओव्यूल के, ठीक है, ये ओव्यूल के कवर होते हैं। और टेस्टा क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है, ये सीड की कवरिंग होती है। ये क्या होती है? सीड की कवरिंग होती है। सेकेंड इज द सेल्स आर लिविंग, ये सेल्स लिविंग होती हैं, ठीक है। और टेस्टा की जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। ये प्री फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले का स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। देखा था ना, पहले इंटेगुमेंट्स होती हैं, उसके अंदर न्यूसेलस होता है, उसके अंदर एम्ब्रियोसैक बनता है, एम्ब्रियोसैक बनेगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले का स्ट्रक्चर होता है इंटेगुमेंट, जबकि जो टेस्टा है वो फर्टिलाइजेशन के बाद का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें स्क्लीरेट्स प्रेजेंट हैं, स्क्लीरेट्स, इसमें स्क्लीरेट्स एब्सेंट हैं। स्क्लीरेट्स एब्सेंट हैं किसमें? इंटेगुमेंट्स में, और इसके अंदर स्क्लीरेट्स प्रेजेंट हैं। ये कैसे होते हैं? ये हार्ड मास होता है, ठीक है, हार्ड मास होता है सेल्स का। स्क्लीरेट्स एब्सेंट होती है इंटेगुमेंट्स में, जबकि टेस्टा में ये प्रेजेंट होती हैं। आपने देखा होगा जो नट्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें स्क्लीरेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लास्ट वन इज वन और मोर लेयर्ड। इसमें एक लेयर भी हो सकती है और दो लेयर भी हो सकती हैं, जबकि इसके अंदर एक ही लेयर होती है। टेस्टा में जो है वो एक ही लेयर होती है। अच्छे से डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को इस चीज का, इंटेगुमेंट्स एंड टेस्टा का? अब देखिए जो लास्ट बचा है वो है पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। मैं आप लोगों को एक चीज बता चुकी हूँ, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प की जब मैंने बात की थी तो मैंने बोला था आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। पेरिकार्प जो है वो कवरिंग होती है फ्रूट की। गाइस ये फ्रूट की कवरिंग होती है, और जो पेरिस्पर्म होता है वो अनयूजुअल न्यूसेलस, मतलब न्यूसेलस के कुछ रेमेनेंट्स बच जाते हैं, ठीक है। जो न्यूसेलस होता है वो एम्ब्रियोसैक बनाता है, तो न्यूसेलस के कुछ रेमेनेंट्स बच जाते हैं, वो पेरिस्पर्म बोलते हैं उसको, ठीक है। देखिए डिफरेंस करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ सीड, ये एक सीड का पार्ट होता है, ठीक है, जबकि जो पेरिकार्प होता है वो फ्रूट का पार्ट होता है, ठीक है। पेरिकार्प इज अ part of fruit and पेरिसोम is a part of seed. It is usually dry. ये यूजुअली ड्राई होता है। ये ड्राई भी हो सकता है पेरिकार्प, और ये फ्लैशी भी हो सकता है, ठीक है। जो फ्लैशी मीन्स जो पल्प वाले फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन ओनली फ्यू सीड्स, ये कुछ सीड्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ब्लैक पेपर, एग्जाम्पल इज ब्लैक पेपर, ठीक है, एंड बीट। इन्हीं में प्रेजेंट, मतलब कुछ में प्रेजेंट होता है, उसमें कुछ के एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल हैं दो, ब्लैक पेपर एंड बीट। ये लगभग सभी फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये लगभग सभी फ्रूट्स में पाया जाता है। अब इसमें देखें तो ये नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल इन सीड। सीड के अंदर ये कैसा होता है? ये नॉन फंक्शनल होता है, जबकि ये प्रोटेक्ट करता है फ्रूट को और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है,
ठीक है, जो फ्रूट होता है, आप लोग जो फ्रूट खाते हैं उनके बाहर की जो कवरिंग होती है उसी को पेरिकार्प बोल देते हैं, और ये जो है फ्रूट को प्रोटेक्ट करती है। आप सपोज करें बनाना है, उसके बाहर में कवरिंग ही नहीं है, ये लेयर ही नहीं है उसकी, ठीक है, तो अंदर से जो बनाना है वो कैसा प्रोटेक्ट होगा, आउटर एनवायरनमेंट में तो वो सारा सड़ जाना है, ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करती है। अब देखिए 14th क्वेश्चन इज वाई इज एप्पल कॉल्ड अ फॉल्स फ्रूट, झूठा फ्रूट, ठीक है, फॉल्स फ्रूट मतलब झूठा फ्रूट। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट, एप्पल के अंदर कौन सा पार्ट होता है जो कि फ्रूट बनाता है। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं झूठा फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का मतलब होता है द फ्रूट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेकेंडरी पार्ट, कोई भी सेकेंडरी पार्ट से डिराइव होते हो। प्राइमरी पार्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट से ना होके जो सेकेंडरी पार्ट से डेवलप होते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है गाइस, इस केस में जो है थैलेमस से ही डिराइव हुआ है, सेकेंडरी पार्ट से, थैलेमस से डिराइव हुआ है एप्पल, इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोल देते हैं। देखिए एप्पल सीड, ये क्या होता है, ये होता है थैलेम, ये क्या होता है, ये होता है थैलेमस, ये सीड्स होते हैं इसके, सीड्स, और ये क्या होता है, थैलेमस, तो थैलेमस से ये बनता है, इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोल देते हैं। ये एक सेकेंडरी पार्ट से, अदर देन द रिप्रोडक्टिव पार्ट से ये जो है डेवलप हुआ है, इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है गाइस एप्पल, ठीक है। अब देखिए 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड व्हेन एंड व्हाई डज अ प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि इमैस्कुलेशन क्या होता है। पीछे मैं बता चुकी हूँ कि इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्टेमेंस, मतलब जो मेल पार्ट है गाइस, हम लोगों ने क्या किया, एक फ्लावर है उसके अंदर मेल पार्ट है और उसके अंदर फीमेल पार्ट भी है, ठीक है, एक फ्लावर है उसके अंदर मेल पार्ट भी है और उसके अंदर फीमेल पार्ट भी है। हमने क्या किया, हमने जो मेल पार्ट है इसको इमैस्कुलेट कर दिया, मतलब इसको हमने हटा दिया, कट कर दिया, ठीक है। जिससे पहले ये मैच्योर हो उससे पहले हमने मेल पार्ट को, स्टेमन्स को रिमूव कर दिया बर्ड स्टेज में ही, ताकि जो है सेल्फ पोलिनेशन होने से बच सके। अब अगर रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में कांटेक्ट होगा और सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा, लेकिन हमें सेल्फ पोलिनेशन करना नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें जो मेल पार्ट है इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिमूव कर दिया तो उसके बाद में हमारे पास में सिर्फ फीमेल पार्ट बचा। इससे हम जब मर्जी चाहे इसे हम क्रॉस पोलिनेशन करवा सकते हैं, इससे हम क्रॉस पोलिनेशन करा सकते हैं और अपने मन चाहे पोलन ग्रेन से, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए इसका, why does a plant breeder employ this technique? This technique is employed when the breeder wants plant of a desired character. अपनी मनपसंद के करेक्टरिस्टिक्स अगर चाहिए किसी फ्लावर में, किसी प्लांट में, तो हम लोगों को इमैस्कुलेशन टेक्निक की हेल्प लेनी पड़ेगी। प्लांट्स ऑफ अ डिजायर्ड करेक्टर्स, ठीक है, एंड टू प्रिवेंट द पोलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन होने से बचाना है और हमें अपने मनपसंद जो है वो प्लांट बनाना है, तो हमें इमैस्कुलेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 इज इफ वन कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंस, विच फ्रूट वुड यू सेलेक्ट टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी एंड वाई। सबसे पहले तो आप यही समझो कि पार्थेनोकार्पी क्या होती है गाइस। पार्थेनोकार्पी जो होती है उसमें डेवलपमेंट होता है फ्रूट्स का विदाउट फर्टिलाइजेशन। आई रिपीट, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सीड नहीं बनते, तो ये फ्रूट्स कैसे होते हैं, ये फ्रूट्स होते हैं सीडलेस। गाइस फ्रूट्स कैसे मिलते हैं इसमें, इसमें मिलते हैं सीडलेस फ्रूट्स, राइट। देखिए जस्ट अ मिनट, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट्स होंगे वो होंगे सीडलेस,
ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया पार्थेनोकार्पी। अब बोल रहा है पार्थेनोकार्पी जो है, आप ये एप्लीकेशन को इंड्यूस करा सकते हो आप ग्रोथ सब्सटेंसेस डाल के? हम बिल्कुल करा सकते हैं, हम ग्रोथ रेगुलेटर्स को डाल सकते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स को, ग्रोथ सब्सटेंसेस को इसमें डाल के हम लोग जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बना सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि विच फ्रूट वुड यू सेलेक्ट टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी? आपको कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो आप जिनमें इंड्यूस कराना चाहोगे पार्थेनोकार्पी? तो आप लोग जब भी वाटरमेलन खाते हो तो बार बार बीज आते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा फ्रूट बनाएंगे जिसके अंदर में सीड्स ना हो। ठीक है, हमने क्या किया, हमने बनाया वाटरमेलन जिसके अंदर में सीड्स ना हो, डिवॉइड ऑफ सीड्स, ठीक है, ताकि खाने में मजे आए। दूसरा है मस्क मेलन। मस्क मेलन में भी बहुत ज़्यादा बीज होते हैं, तो उसमें भी हमें सीड्स नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, इन दोनों फ्रूट्स के अंदर पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर दिया, उससे हमें सीडलेस फ्रूट्स मिले। ठीक है, देयरफॉर दीज वेराइटीज विल बी डेवलप्ड बाय पार्थेनोकार्पी। ये जो वेराइटीज हैं वो पार्थेनोकार्पी से डेवलप कर सकते हैं। समझ में आया? 17th क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैपेटम इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल। अब जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा होगा पहले का, तो वो इस चीज को रिकैप कर पाएंगे कि पोलन ग्रेन और ये टैपेटम में बात किस चीज के बारे में कर रही हूं। देखिए, गाइस कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाया था जब मैंने माइक्रो स्पोर्स की बात कर रही थी। ठीक है, ये क्या है, ये है पोलन सैक। कलर चेंज करके बताती हूँ, ये देखिए, ये क्या है गाइस, ये है पोलन सैक, राइट, दिस इज पोलन सैक। पोलन सैक का पता चल गया। पोलन सैक के अंदर क्या होता है गाइस, पोलन सैक के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, इनमें पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये है पोलन सैक। इनके अंदर क्या है, पोलन सैक के अंदर मिलेंगे पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। देखिए, टैपेटम जो लेयर होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो अराउंड द पोलन सैक होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है अराउंड द पोलन सैक। देखिए, ये यहाँ प्रेजेंट होती है। पोलन सैक के अराउंड में जो लेयर होती है उसको बोलते हैं टैपेटम, इनर लेयर। ये देखें, पोलन सैक के अराउंड में। ठीक है, ऐसे ही ये इन बाकी की बची हुई में भी। द टैपेटम इज, ये मैं आप लोगों को लिख के बताती हूँ, इसको हम बोलते हैं टैपेटम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टैपेटम। देखिए, टैपेटम इज द इंटरनल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की अंदर वाली जो लेयर होती है, इंटरनल लेयर, उसी को बोल देते हैं टैपेटम। ठीक है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन वॉल। जो पोलन ग्रेन्स हैं, इनकी वॉल बनाने में ये हेल्प करती है। वॉल किसकी, ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं गाइस, ये प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिशन। ये भी खाना प्रोवाइड कराने का काम करवाती है, किसको, टू द मैच्योरिंग पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे होते हैं तो उनको खाना चाहिए होता है। वो खाना कहाँ से मिलता है, वो खाना मिलता है टैपेटम सेल्स से। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? टैपेटम सेल्स जो है वो बाहर की तरफ में प्रेजेंट होती है, किसके, पोलन सैक के। ये एक इंटरनल लेयर होती है जो कि पोलन सैक के अराउंड प्रेजेंट होती है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, राइट। देखिए, अब टैपेटम जो होती है उसका एक काम और होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ये प्रोड्यूस कराती है लिपिड रिच ग्रैन्यूल्स को, जिसको हम नाम दे देते हैं यूबिश बॉडीज का। इसको मैं हाईलाइट करती हूँ। देखिए, यूबिश बॉडीज बनाती है, यूबिश बॉडीज। और यूबिश बॉडीज जो होती हैं वो क्या कंटेन करती हैं, वो स्पोरोपोलेनिन कंटेन करती है। जो ये स्पोरोपोलेनिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। इसकी वीडियो मैं कल बनाने वाली हूँ, उसमें अच्छे से मैं बताऊंगी, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन की जरूरत होती है गाइस एक्साइन फॉर्मेशन के लिए। देखिए पोलन ग्रेन जो होता है उसकी 2 लेयर्स होती हैं। उसकी कैसी लेयर्स होती हैं? उसकी 2 लेयर्स होती हैं। ये अंदर वाली है, इसको एंटाइन बोलते हैं, एंटाइन। जो बाहर वाली है इसको एक्साइन बोलते हैं, एक्साइन, ठीक है। ये बीच में से ब्रेक है गाइस, ये बीच में से ब्रेक हो रखी है स्पोरोपोलेनिन, ताकि जो पोलन ग्रेन्स है, ये न्यूक्लियस बना देते हैं इसका, ताकि जो मेल गैमेट्स हैं वो इसे पोलन ट्यूब के थ्रू बाहर आ सके, ठीक है। जो एक्साइन होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो स्पोरोपोलेनिन का कहाँ पे होता है? एक्साइन फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। एक्साइन फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। जो टैपेटम सेल्स होती हैं वो लिपिड रिच ग्रेन्यूल्स को प्रोड्यूस करती हैं। उसमें यूबिश बॉडीज होती हैं जो कि स्पोरोपोलेनिन कंटेन करती हैं, और वो क्या करती हैं? वो एक्साइन को फॉर्म करती हैं, एक्साइन को बनाती हैं, राइट। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। एपोमिक्सिस क्या होता है, ये एपोमिक्सिस क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखिए एपोमिक्सिस की अगर मैं बात करूं गाइस, एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? एपो मीन्स विदाउट। एपो का मतलब क्या होता है? एपो का मतलब होता है विदाउट। और मिक्सिंग का मतलब, मिक्सिस का मतलब क्या होता है? मैरिज, ठीक है। अगर नॉर्मल बात करती हूं मैं, इसका मतलब क्या होता है? एपोमिक्सिस इज विदाउट मैरिज। तो एपोमिक्सिस इज द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन का ये प्रोसेस होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। सीड तो बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन। गाइस इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इज, फर्स्ट वन इज इट प्लेज वाइटल रोल इन प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स। देखिए अगर हमें हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन करना है तो उसमें हमें एपोमिक्सिस की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। एपोमिक्सिस जो है वो कराता है इनहिबिट द लॉस ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर इन अ हाइब्रिड। देखिए हमने क्या किया? हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन कराया, ठीक है। अब हमने एपोमिक्सिस के थ्रू कराया, तो जो एपोमिक्सिस होता है वो क्या करा देगा? जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं उनका लॉस ना हो, तो ये एपोमिक्सिस की हम हेल्प लेंगे। एपोमिक्सिस की हेल्प से जो डिजायर्ड कैरेक्टर का लॉस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स थ्रू कल्टिवेशन इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। देखिए अगर हम इसको कल्टीवेशन प्रोसेस से करते हैं तो ये जो है प्रोसेस, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लेकिन इसको एपोमिक्सिस की हेल्प से कराएंगे तो एक तो हमें जो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो खत्म नहीं होंगे, दूसरा क्या है, ये हमें एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, ठीक है। एपोमिक्सिस जो है वो हमें एक तो थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो हमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए वो उसके अंदर रह जाएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। चलिए गाइस कल हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।